एक मरतबा इमाम हसन मुश्तबा पाक और इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम, ये दोनों कमसीनी में हैं, अभी बचपना है, मस्जिद नबवी की तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं। तो वहाँ आपने देखा कि एक बुज़ुर्ग बड़ी उम्र के एक शख्स है जो वज़ू फरमा रहे हैं, लेकिन उनके वज़ू में कुछ ऐसी फाश गलतियाँ हैं, कुछ ऐसी खामियाँ हैं कि जिनकी वजह से वज़ू मुकम्मल नहीं हो पाएगा, और अगर वज़ू मुकम्मल नहीं होगा तो ज़ाहिर नमाज दुरुस्त नहीं होगी। ये दोनों शहज़ादे आपस में मशवरा करते हैं कि हमें इनके वज़ू को दुरुस्त करना चाहिए, हमें इनकी गलती बतानी चाहिए, लेकिन फिर उम्र का जो एक फ़र्क है वो आड़े आ जाता है। ये दोनों शहज़ादे उम्र में कमसिन तो हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अकल कामिल अता फरमाई। ये समझते हैं, इनके पेश नज़र फ़ौरन ये ख्याल आ जाता है कि इस उम्र के फ़र्क की वजह से ये बाबा जी, ये बुज़ुर्ग, ये नादिम ना हो जाए, शर्मिंदा ना हो जाए, शर्मसार ना हो जाए कि इतनी बड़ी उम्र के बावजूद इन्हें वज़ू नहीं करना आया, और दो बच्चों ने इनको वज़ू बताया। दो बच्चों ने जो उम्र में बहुत छोटे हैं, उन्होंने उनकी गलतियाँ उनके सामने पेश की हैं। अब फिर आपस में मशवरा करते हैं कि क्या ऐसा तदबीर अपनाई जाए, ऐसी कौन सी हिकमत अमली हो, कौन सा ऐसा तरीका हो कि जिस पर हम इनकी इस्लाह भी कर लें, इनकी जो गलतियाँ उनको बताया भी जाए और इनको शर्मिंदगी भी महसूस ना हो। यानी ये वो खानवादा है कि जहाँ किसी को शर्मसार करना ये गवारा नहीं किया जाता, शर्मिंदा करना ये गवारा नहीं किया जाता, इज़्ज़त नफ्स की बहाली रखी जाती है। चुनांचे दोनों आपस में मशवरा करते हैं और बाबा जी के पास आते हैं। इमाम हसन मुश्तबा पाक चूँकि बड़े भाई हैं, आप कलाम में पहल फरमाते हैं और बाबा जी से फरमाते हैं कि मेरा ये छोटा भाई हुसैन है, हम दोनों में एक बात पर इख्तिलाफ है, उसका फ़ैसला आपसे कराना है। ये मेरा भाई मुझसे ये दावा करता है और इसका ये कहना है कि ये मुझसे अच्छा वज़ू कर लेता है, और मेरा ये दावा है कि मैं इससे अच्छा वज़ू करता हूँ। दोनों का हमारा दावा ये है कि हम दोनों एक दूसरे से अच्छा वज़ू करते हैं। अब यहाँ कोई तीसरा मौजूद नहीं है कि जो हमारा वज़ू देख कर और ये फ़ैसला करे, ये जज करे कि हम में से किसका वज़ू बेहतरीन है, किसका वज़ू अच्छा है। हम आपको सालिस बनाते हैं, आप हमारे दरमियान फ़ैसला करें, आप जज हैं, आप फ़ैसला करें कि हम दोनों आपके सामने वज़ू करेंगे और आप ये बताएं कि हम में से अच्छा वज़ू करने वाला कौन। चुनाचे बाबा जी देखना शुरू हो जाते हैं, दोनों शहज़ादे वज़ू फरमाना शुरू कर देते हैं। अव्वल तो आखिर किसी ने वज़ू में कोई कोताही नहीं की, कोई खामी नहीं थी, कोई नक्श नहीं था, इनका वज़ू हो गया। लेकिन बाबा जी की जो गलतियाँ थी वो उनके सामने आ गई। जो ये शहज़ादे कोई वज़ू का अमल करते जाते, वो बुज़ुर्ग अपनी गलतियाँ उनके सामने आ जाती, अपना कई सालों से जो उनका अमल था वो सामने आ जाता कि गलती इनके वज़ू में नहीं है, इनके वज़ू में कोई कोताही नहीं है, बल्कि मेरी खामियां थी, मेरी गलतियां थी, जो इन्होंने एक बेहतरीन तदबीर से, हिकमत अमली से और बेहतरीन तरीके से इन्होंने मेरी गलती को मेरे सामने पेश फरमाया। चुनांचे जब वज़ू मुकम्मल हुआ तो ये बाबा जी दोनों शहज़ादों की बारगाह में हाजिर हुए और दोनों के हाथों को बोसा दिया और अर्ज़ किया कि मैं समझ गया कि आपके दोनों के वज़ू में कोई खामी नहीं है, कोई कोताही नहीं है, बल्कि ये आपका एक बेहतरीन तरीका था जिससे मुझे वज़ू का जो सही तरीका है वो बताना मकसूद था। तो इमाम अली मकाम, इमाम हसन मुश्तबा पाक अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन पाक, इन दोनों ने इज़्ज़त नफ्स को बहाल रखते हुए, बग़ैर उस शख्स को शर्मिंदा किए, बग़ैर उस शख्स को रुस्वा किए, शर्मसार किए, आपने उसकी गलती की निशानदेही फरमाई, उसकी इस्लाह फरमाई। आज हमारे लिए मैसेज ये है कि हम किसी को गलती पे अगर टोकते हैं तो उसको शर्मसार ना करें, उसको डिग्रेड करने के लिए उसकी गलती ना बताएं, और उसको ऐसे तरीके से गलती ना बताएं कि वो बजाय इस्लाह करने के शर्मिंदगी में चला जाए, शर्मसार हो जाए, और उस गलती की वजह से और हमारे टोकने की वजह से उसकी इस्लाह ना हो, बल्कि वो मज़ीद रुस्वा हो, और फिर इस कैफियत में अगर वो मुब्तला हो गया तो मज़ीद वो जरी हो जाता है। कुरान करीम में जो तरीका बयान फरमाया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते की तरफ बुलाओ दो तरीक़ों से, एक हिकमत अमली है
اور ایک موعظ حسنہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ یہ دو طریقے اگر ہوں تو پھر کسی کی بھی اصلاح کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس میں اثر عطا فرمائے گا، اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور ہماری اصلاح اگر اس طریقے کے مطابق ہوگی تو پھر ہم اگر کسی کی اصلاح کریں گے، اللہ رب العالمین ہماری زبان میں تاثیر بھی پیدا فرما دے گا۔ 28 صفر المظفر امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ پاک کا یوم شہادت ہے۔ آپ کی یوم شہادت پر آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں، آپ کی عزتوں کا، عظمتوں کا، آپ کی رفعتوں، آپ کی بلندیوں کا پرچار کیا جائے، آپ کے مقام و مرتبے کا پرچار کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت کے ان بہترین جو گوشے ہیں ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں اصلاح کے جو طریقے ہیں اور جو ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، کردار کشی کی جاتی ہے، دشنام ترازی کی جاتی ہے، بجائے اصلاح کے، بجائے ایک حکمت عملی سے اور موعظ حسنہ سے ان کی اصلاح کرنے کے، بجائے اس کے کہ غلطیوں پر ایک صحیح طریقے سے ان کی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح کی جائے، اس شخص کو اتنا معاشرے میں رسوا کر دیا جاتا ہے اور اتنا اس معاشرے میں اس کے خلاف اس کی کردار کشی کی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یا مختلف ہیلے حربے اپنائے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اصلاح کی طرف نہیں آتا بلکہ مزید بگاڑ در بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت کے، امام پاک کی سیرت کے ان بہترین گوشوں کو اپنانے کی اور ان کا پرچار کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق